होटल राजमहल। चैप्टर 1, भ्रम या हकीकत। घड़ी में रात के 9:30 बज रहे होते हैं और विशाल होटल राजमहल में अपने इंटरव्यू पर जाने के लिए तैयार हो रहा होता है। थोड़ी देर में विशाल घर को लॉक करके जैसे ही बाहर निकलता है तो बाहर का मौसम एकदम से बदलने लगता है। पूरा आसमान काले बादलों से घिर जाता है। रह रहकर बिजली के कड़कने की आवाजें सुनाई देने लगती हैं और साथ ही तेज हवाएं चलने लगती हैं। उन हवाओं के साथ ऐसा लग रहा था जैसे कि वो आज अपने साथ सब कुछ उड़ा कर ले जाएगी। एकदम से घर की बिजली गुल होती है और हर तरफ घोर अंधेरा छा जाता है। विशाल ये नजारा देखकर हैरान रह जाता है और खुद से बुदबुदाते हुए कहता है, अरे ये अचानक मौसम को क्या हो गया? अभी शाम तक तो सब ठीक था, अब ऐसे मौसम में ये टैक्सी कैसे मिलेगी? अभी विशाल ये सब सोच ही रहा होता है कि तेज बारिश होने लगती है। उस वक्त का माहौल भी जैसे विशाल को होटल राजमहल जाने से रोक रहा हो, मानो वो आने वाले किसी खतरे का अंदेशा हो। लेकिन कुदरत के इस इशारे से अनजान विशाल जल्दी से टैक्सी ढूंढने लगता है। हवा और बारिश उस वक्त इतनी तेज हो रही होती है कि विशाल एक कदम आगे की ओर बढ़ाता है तो वही तूफानी हवाएं विशाल को वापस 3 कदम पीछे की ओर धकेल देती हैं। विशाल को इस नौकरी से काफी उम्मीदें हैं, इसीलिए विशाल कैसे भी करके बस इस नौकरी को हासिल कर लेना चाहता है। बस आज कुछ भी करके मुझे ये नौकरी मिल जाए, फिर सब काम आसान हो जाएगा, खुद में बड़बड़ाते हुए विशाल ने कहा। कुछ और कदम आगे बढ़ने के बाद विशाल के पास आकर एक टैक्सी रुकती है। टैक्सी ड्राइवर ने पूछा, कहाँ जाना है साहब? विशाल ने बड़ी खुशी से कहा, होटल राजमहल। टैक्सी ड्राइवर ने हैरानी से पीछे मुड़कर देखा। क्या कहा? राजमहल? लेकिन ऐसे किसी नाम का तो कोई होटल नहीं है यहाँ। लेकिन अगर आपके पास पता हो तो मैं ले जा सकता हूँ आपको वहां। हाँ पता है ना, विशाल ने खुशी से चहकते हुए जवाब दिया। विशाल के बताए रास्ते पर चलते चलते टैक्सी ड्राइवर ने लगभग 20 मिनट के बाद गाड़ी रोक दी और डरते हुए बोला, बस सर, इससे आगे मैं नहीं जाऊंगा। विशाल ने चौंकते हुए पूछा, क्यों भाई, क्या बात हो गई? बस पहुंच ही गए हैं हम। विशाल ने अपना फोन देखते हुए कहा, जिस पर टैक्सी ड्राइवर ने जवाब दिया, आपका फोन भी खराब है और आप भी पागल हैं, या फिर मुझे पागल समझ रखा है? इससे आगे कब्रिस्तान है, कोई राजमहल नहीं। मैं नहीं जाने वाला आगे, अब मेरे पैसे दो और उतरो मेरी गाड़ी से। ड्राइवर की बात सुनकर विशाल हैरान हो गया और वो बोला, अरे ऐसे कैसे हो सकता है, मेरा जॉब इंटरव्यू है भैया अभी वहां। विशाल की बात पर टैक्सी ड्राइवर ने कहा, अच्छा इंटरव्यू, वो भी रात को 11 बजे? चलो चलो किसी और को पागल बनाना, मेरे पैसे दो और निकलो यहां से। इतने में विशाल चुपचाप टैक्सी वाले को पैसे देकर बिना कुछ बोले गाड़ी से उतर जाता है। हल्की हल्की बारिश अभी भी हो रही है। जैसे तैसे विशाल ने अपना फोन बाहर निकाला और लोकेशन चेक की तो उसके होश उड़ गए। 5 मिनट की दूरी पर एक कब्रिस्तान है, ये क्या लोकेशन दिखा रहा है? विशाल बड़बड़ाया। विशाल ने अपने सामने देखा, वहां लोहे का एक जंग लगा गेट है जो अपनी जर्जर हालत में एक और लटक रहा है। अपने साथ छाता लिए विशाल उसी गेट से थोड़ा आगे बढ़ने लगा। वहीं उसे अपने सामने एक पुराना कब्रिस्तान दिखा, जहां गहरा अंधेरा देखकर उसे थोड़ी घबराहट सी हुई। कुछ कदम आगे बढ़ते ही अंधेरे में ठीक से ना दिखाई देने की वजह से विशाल धप से एक गड्ढे में गिर गया, जो कि एक खुदी हुई कब्र थी। गिरते ही वो दहशत में जोर जोर से चिल्लाने लगा। तभी अंधेरे में एक हाथ उसकी ओर बढ़ा और उसे अपनी तरफ खींचने लगा। इस बार विशाल और ज्यादा जोर से चिल्लाया, जैसे कि गले की नसें फट पड़ने को बेताब हो। बचाओ बचाओ, हेल्प मी। उस बारिश से भरी अंधेरी रात में उस हाथ के मालिक के सिवा वहां और कोई नहीं था। तभी एक टॉर्च की रोशनी के साथ अंधेरे को रास्ता दिखाते हुए उस हाथ के मालिक का चेहरा नजर आया। विशाल चौंक गया और उसने रोशनी के बीच देखा एक बूढ़ा चेहरा, जिसके सिर पर एक लाल पगड़ी है और माथे पर उम्र की कई लकीरें नजर आ रही हैं। वहीं आंखें इतनी ज्यादा गहरी
कि जैसे उनमें कई राज दफन हो। अपने एक हाथ में एक डंडा पकड़े हुए वो विशाल की ओर घूर घूर कर देख रहा है। अपने पहनावे से वो बूढ़ा शख्स विशाल को इस कब्रिस्तान का चौकीदार मालूम हुआ। खुद को संभालते हुए पहले तो विशाल कब्र से बाहर निकला और थोड़ा घबराते हुए उस बुजुर्ग से पूछा, अरे चाचा, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये होटल राजमहल कहाँ है? होटल राजमहल का नाम सुनते ही उस बुजुर्ग की आंखों में एक दहशत नजर आने लगी और घबराहट में अपनी आंखें बड़ी करते हुए उस आदमी ने विशाल के थोड़े नजदीक जाकर कहा, भाग जाओ यहां से। तभी वहां जैसे ठंडी और तेज हवा का एक झोंका सा आया और वो बुजुर्ग बेहद डर गया और उसने विशाल को धीमी गहरी आवाज में कहा, अपनी जान बचाना चाहते हो तो चले जाओ यहां से, जाओ, भाग जाओ, अभी भाग जाओ यहां से। इतना कहकर वो बुजुर्ग आदमी कब्रिस्तान के अंदर फैले अंधेरे में कहीं गुम हो गया। विशाल उस बुजुर्ग की ऐसी बातें सुनकर थोड़ा सहम सा गया। कोई पागल वागल लगता है शायद, विशाल ने अपने मन को समझाते हुए कहा। फिर उस बूढ़े चौकीदार को नजरअंदाज करते हुए विशाल वहां से थोड़ा मुड़ा और अपनी घड़ी में टाइम देखने लगा। उस वक्त घड़ी के कांटे 10:59 बजने का इशारा करते हैं। विशाल छल्लाते हुए बोलता है, अरे यार, ये तो इंटरव्यू का टाइम होने वाला है और अभी तक मुझे होटल भी नहीं मिला है, अब मैं क्या करूं? अभी विशाल ये सब सोच ही रहा होता है कि घड़ी में 11 बजते हैं और अचानक से एक तेज ठंडी हवा का झोंका विशाल को महसूस होता है। ऐसा लगता है मानो एक पल के लिए सब कुछ थम गया हो और देखते ही देखते वहां के माहौल में एक अजीब सी गंध फैल जाती है। ओहो, कितनी गंदी बदबू है ये। अभी विशाल अपने आसपास हुए बदलाव को महसूस कर ही रहा होता है कि विशाल की नजर सामने खड़ी एक महल नुमा बिल्डिंग पर पड़ती है। अरे वो रहा सामने मेरी सारी मुश्किलों का हल, होटल राजमहल। खुशी से चिल्लाते हुए विशाल ने कहा। एक बड़ी सी सफेद रंग की बिल्डिंग जिसे देखकर ऐसा लग रहा है मानो बदलते समय के साथ होटल ने भी अपने ऊपर बहुत कुछ झेला हो। उस होटल का रंग समय के साथ पीला पड़ गया है और होटल राजमहल का बोर्ड भी टूटा हुआ है, जिसमें से महल गायब है और बचा हुआ है तो सिर्फ राज, अनगिनत राज। एक पल के लिए विशाल ये देखकर चौंक जाता है और उसे अपने सामने होटल का बड़ा सा दरवाजा नजर आता है। वो दरवाजा किसी किले के दरवाजे की तरह 10 फीट ऊंचा और 6 फीट चौड़ा होता है। विशाल ने जैसे ही होटल के दरवाजे को छुआ, वो बस अपने आप ही खुलता चला गया और अंदर से राजमहल में पसरा सूनापन ठंडी हवा के झोंके के साथ आया, जो विशाल को एक सिहरन दे गया। दरवाजा खुलते ही जो नजारा विशाल ने देखा, वो उसने अपने सपने में भी नहीं सोचा था। बिल्कुल अपने नाम की तरह दिख रहा है वो पूरा राजमहल। विशाल जैसे ही होटल के अंदर गया, होटल का दरवाजा पीछे अपने आप ही बंद हो गया। विशाल को थोड़ी हैरानी हुई कि ये दरवाजा खुद से खुलकर खुद ही कैसे बंद हो गया। विशाल ने आगे देखा तो अचानक होटल की लाइटें जगमग जगमग होकर बंद हो गईं। पूरे होटल में गहरा अंधेरा छा गया था। विशाल को कुछ समझ नहीं आया कि अचानक से ये क्या हो गया। वहां इतनी शांति है कि विशाल अपने दिल की धड़कन भी सुन पा रहा है। तभी विशाल ने हिम्मत करके कहा, कोई है क्या यहाँ? हेलो। विशाल बस इतना ही बोल पाता है कि एकदम से पूरे होटल की लाइट्स वापस जल जाती हैं, मानो वो होटल विशाल की बातें सुन रहा हो। विशाल आगे बढ़ा तो उसने देखा कि पूरे होटल में सफेद रंग का मखमल का कालीन बिछा हुआ है। होटल की दीवारों पर टंगी तस्वीरों की ओर देखकर तो विशाल की आंखें बड़ी हो गई। किसी तस्वीर में किसी का सिर कटा हुआ है तो किसी में किसी की आंख नहीं है। पूरे होटल में विशाल को अजीब सी फूलों की डेकोरेशन नजर आती है। विशाल ने ऐसे फूल अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखे होते, इसीलिए विशाल उन फूलों को देखने के लिए उनके करीब जाता है, पर उन फूलों की गंध से विशाल का सर चकरा जाता है। वहां से दूर जाते हुए
विशाल धीमे कदमों से आगे की ओर बढ़ता है। इतने बड़े होटल में ना तो विशाल को कोई गेस्ट नजर आता है और ना ही कोई स्टाफ। रिसेप्शन को ढूंढते ढूंढते वो आगे की ओर बढ़ता जाता है। विशाल चलते हुए एक बहुत बड़े गलियारे तक पहुंच जाता है, जहां उसे बाईं ओर सीढ़ियां नजर आती हैं। वहीं दाईं तरफ एक दीवार पर एक बहुत बड़ा शीशा लगा हुआ है। विशाल गौर से उस शीशे में देखने लगता है। तभी विशाल को अपने साथ साथ 2-3 लोगों के अक्स नजर आते हैं, जिनका चेहरा जला हुआ है। चेहरे पर जहां तहां से मांस के टुकड़े गिरते जा रहे हैं। तभी अचानक से वे चेहरे उसे ही घूरते हुए नजर आने लगते हैं। ये नजारा देखकर उसकी रूह कांप जाती है और उसके गले से इससे पहले कि कोई आवाज निकल पाती, पल भर में वो साए अपने आप आईने में जैसे सिमट जाते हैं। विशाल को अपनी नजरों पर ही जैसे विश्वास नहीं होता। विशाल खुद से बड़बड़ाता है, क्या मुझे भ्रम हो रहा है? वहीं होटल का माहौल ठंडा होने के बावजूद विशाल के माथे पर पसीने की बूंदें झिलमिलाने लगती हैं। कुछ देर बाद होटल का मुआयना करते करते विशाल होटल के रिसेप्शन पर पहुंचता है और वहां जाकर घबराते हुए आवाज देता है, कोई है यहां? किसी की आवाज ना आने पर विशाल थोड़ा जोर से बोलता है, अरे कोई है भी यहां? तभी अचानक रिसेप्शन डेस्क के नीचे से एक आदमी उठता है और विशाल के सामने उसकी आंखों में देखकर उसे उंगली के इशारे से चुप रहने के लिए कहता है। ऐसे अचानक से एक आदमी को अपने सामने देखकर विशाल चौंक जाता है। उस आदमी की हालत देखने में बहुत खराब लग रही होती है। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे और आंखें एकदम लाल, जैसे कि वो बरसों से सोया ना हो, जिसमें दहशत साफ नजर आ रही है। उस आदमी के पागलों की तरह बाल बिखरे हुए हैं और होठ एकदम सूखे दिखाई पड़ते हैं। वो देखने में काफी दुबला और बदहवास हालत में नजर आ रहा होता है। विशाल को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा होता कि इतने बड़े होटल में एक ऐसा दिखने वाला आदमी आखिर क्या कर रहा है। तभी वो आदमी धीरे से विशाल से पूछता है, क्या तुम मुझे देख पा रहे हो? ऐसा सवाल सुनकर विशाल हैरान हो जाता है और हाँ में अपना सर हिलाता है। बस इतना सुनते ही उस आदमी के चेहरे में एक अलग सुकून नजर आने लगता है और वो खुशी खुशी विशाल को बताता है, मैं यहाँ का रिसेप्शनिस्ट हूँ और प्लीज तुम थोड़ा धीरे बात करो। विशाल उस आदमी से पूछता है, अरे तुम मुझे धीरे बोलने को क्यों बोल रहे हो? और यहाँ होटल में भी कोई नजर नहीं आ रहा, ना कोई गेस्ट है और ना कोई स्टाफ। तुम अकेले ही सब कुछ संभालते हो क्या? विशाल की सारी बातों को इग्नोर करते हुए उस आदमी ने विशाल से पूछा, तुम यहाँ नौकरी के लिए आए हो? विशाल के हाँ कहते ही उस रिसेप्शनिस्ट ने एक कागज में कुछ लिखा और विशाल की ओर बढ़ाया। उस कागज पर लिखा था कि सामने टंगे बोर्ड पर अपना नाम लिखो। विशाल उस कागज को पढ़कर थोड़ा हैरान हो गया। फिर विशाल पीछे मुड़ा और उसे एक बोर्ड दिखाई दिया। विशाल बोर्ड के पास गया और उस पर अपना नाम लिख दिया, विशाल वर्मा।